हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में पवन संचार पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा। जो स्टूडेंट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% क्वेश्चन आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके क्वेश्चन करेक्ट होती हैं। इसीलिए आप हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक जरूर बने रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पवन संचार। ब्लोइंग ऑफ विंड। क्या है पवन? पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में भिन्नता के कारण, वायु दाब में भिन्नता क्या? उच्च दाब और निम्न दाब। ठीक है, वायु दाब में भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। इसी गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, आई समझ में? वायु कैसे चलती है? HP से LP की ओर। ठीक है, HP से LP की ओर चलती है। यही वायु दाब भिन्नता के कारण वायु में क्या होती है? गति उत्पन्न हो जाती है। इसी गति को क्या कहते हैं? इसी गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहती है। ठीक है, आ गई समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट है, जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप से गतिमान होती है। जब वायु ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये देखो ये ऊर्ध्वाधर गति है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर गति। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होती है तो उसे क्या कहते हैं? वायु धारा कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट है, पवनें और वायु धाराएं मिलकर वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था को बनाती। ठीक है, ये दोनों मिलकर वायुमंडल की परिसंचरण सिस्टम को बनाती। अब नेक्स्ट है, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। अभी मैंने बताया। ठीक है, वायुदाब की भिन्नता पर पवनों की गति निर्भर करती है। इन्हीं भिन्नता पर पवन की गति निर्भर करती है। वायुदाब की भिन्नता जितनी अधिक होगी पवनें उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होंगी। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारी क्लास में निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें। ठीक है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे पवनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। पवनों का वर्गीकरण। अब पवनों का वर्गीकरण, कौन कौन सी पवनें होती हैं? वर्गीकरण में कौन कौन सी पवनें हैं? एक है प्रचलित पवन, स्थानीय पवन, इन्हें हम प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है सामयिक पवन या मौसमी पवन, इन्हें इंग्लिश में हम सीजनल विंड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय पवन, इनको हम इंग्लिश में लोकल विंड्स कहते हैं। ठीक है, लोकल विंड्स कहते हैं स्थानीय पवनें। आज हम इन पवनों में प्रचलित पवन या स्थायी पवन प्रिवेलिंग विंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। अभी भी कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसीलिए नोट कर लो, ध्यान से देखना क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
स्थायी पवन और प्रचलित पवन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिवेलिंग विंड्स। अब स्थायी पवन और प्रचलित पवन क्या है? वे पवन है जो वर्षभर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। उन पवनों को क्या कहती हैं? प्रचलित पवन कहती हैं। वे पवन है जो परमानेंट चलती हैं, किसी वर्ष भर साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी पवन या प्रचलित पवन, इंग्लिश में प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, अब बिल्कुल मत भूलना। इस प्रकार की पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक है व्यापारिक या सन्मार्गी पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। गाइस, कौन कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें या पछुआ पवनें या ध्रुवीय पवनें। ठीक है, आप इस ग्लोब पर देख सकते हैं परमानेंट विंड कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं ये कौन सी है? ईस्टर्ली विंड है, ठीक है, व्यापारिक विंड है, और ये वेस्टर्ली है, पछुआ है, और ये पोलर विंड, ठीक है, पोलर विंड है। ठीक है, तो गाइस इन पवनों को हम कल की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने पवन क्या है ये जाना। ठीक है, पवनों का वर्गीकरण समझा, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी विंड आती हैं इनमें। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बने रहें। ठीक है गाइस, धन्यवाद।